पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में पार्टी और सरकार का कैप्टन बदलने से भी कांग्रेस की कलह खत्म नहीं हुई। दलित वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस ने जिस चन्नी को सीएम की कुर्सी सौंपी, उस कुर्सी का मोह सिद्धू छोड़ नहीं पाए और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आलाकमान ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, लेकिन मंत्रिमंडल में भगदड़ मच गई है। पटियाला में सिद्धू का आवास पंजाब सरकार और पार्टी का नया सेंटर बन गया है। जिस शख्स के कारण कांग्रेस आलाकमान ने चुनाव से चंद महीने पहले पंजाब की सरकार बदल दी, जिस शख्स के कारण कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, उस नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ही छोड़ दी पंजाब कांग्रेस की कप्तानी। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम चिट्ठी लिखी और ट्विटर के जरिए ही कर दिया पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान। सोनिया के नाम अपनी चिट्ठी में सिद्धू ने लिखा, आदरणीय मैम, समझौता करने से आदमी के जमीर का पतन हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के लोगों की भलाई के एजेंडे पर कभी समझौता नहीं कर सकता, इसलिए मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करता रहूंगा। सिद्धू के इस्तीफे के साथ ही पंजाब की सरकार और सियासत का सेंटर चंडीगढ़ से बदलकर पटियाला हो गया। सिद्धू के आवास पर मंत्रियों और कांग्रेस विधायकों का तांता लग गया। चंद घंटे के भीतर मंत्रियों के इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो गया। सबसे पहले रजिया सुल्ताना ने सिद्धू के साथ एकजुटता दिखाते हुए कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ा, तो अगले ही पल प्रगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू को वसूलों का पक्का बताया। कुछ फैसले ऐसे लिए गए जो पीपीसी प्रेसिडेंट को मंजूर नहीं थे, आपको पता था जी? नहीं, को मुझे तो पता क्या, सभी को पता था कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। कांग्रेस का खराब हुआ इससे। देखिए, कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी हैं, ठीक है? नहीं, वो सारा कुछ अपना मना वसूल होता है। नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया, बताएं। इस्तीफे के ऊपर क्या कहना चाहिए? यार मिलता लैंड दो यार, कुछ नहीं कहना चाहता। प्रगट सिंह जी कह रहे हैं हालांकि कांग्रेस ने सिद्धू का इस्तीफा कबूल नहीं किया और प्रदेश के नेताओं को जल्द से जल्द मामले को सुलझाने का निर्देश दे दिया। इसे चल रहा था, क्यों आप लोग को नहीं दिखा? मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं, केवल 30 मिनट धैर्य रखिए। पत्रकार वार्ता शुरू होने वाली है। मैं बहुत प्रेम से, सादर भाव से, विनम्रता से हमेशा की तरह आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पार्टी के लिए झटका है, सदमा है, झटका है। Okay, then he doesn't want to be a speechless president. तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब बड़े एक इम्पोर्टेंट थ्रेशोल्ड के ऊपर है। हम नवजोत जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इस्तीफा जो है विड्रॉ करें। हम सब अकेला मैं नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे एमएलएज उनको रिक्वेस्ट करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया तब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। कैप्टन को मौका मिला और उन्होंने विमान से ही ट्वीट कर सिद्धू पर निशाना साधा। कैप्टन ने लिखा, मैंने बताया था ना, ये व्यक्ति संतुलित नहीं है और पंजाब जैसे बॉर्डर वाले राज्य के लिए ठीक नहीं है। न्यूज 24 से खास बातचीत में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वही बातें दोहराई जो उन्होंने अपने ट्वीट में कही थी। यही नहीं, कैप्टन ने चन्नी की भी जमकर तारीफ की। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिलहाल हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले न्यूज 24 पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहली टिप्पणी चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने त्याग पत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। मैंने तो जहाज में देखा था जब वो फेसबुक पे आया, और वो रेजिग्नेशन की लेटर भी मैंने देखी थी। तो उसने ये तो फजूल बातें हैं कहना कि इसको ले लिया तब मैं छोड़ रहा हूँ या उसको ले लिया मैं छोड़ रहा हूँ। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर अच्छा लड़का है, मेरे साथ कैबिनेट में रहा है 4 साल। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मान लिया गया था कि पंजाब कांग्रेस की कलह अब खत्म हो गई है और आलाकमान का ये फैसला देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस को मजबूत बनाएगी। लेकिन सिद्धू के इस्तीफे से ये साबित हो गया कि कांग्रेस का संकट खत्म होने की बजाय और बड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिद्धू को सीएम पद से इतर कुछ भी पसंद नहीं है? क्या उन्हें चन्नी को सीएम बनाया जाना गवारा ही नहीं हुआ? तो टूट गया है, मैं क्या नहीं करता, कहना इतना विश्वास है, मैं क्या हाँ इतना थोड़ा होता है। देखो सिद्धू साहब पर मैनू पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है, इसका मतलब ये है। सियासत में जो दिखता है होता उसके ठीक उलट है। माना जा रहा है कि सिद्धू की नाराजगी की असली वजह सीएम की कुर्सी नहीं मिलना है।
हालांकि तब सिद्धू शायद इसलिए खामोश रह गए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि चन्नी भले ही सीएम बन गए हों, लेकिन वो खुद सुपर सीएम की भूमिका निभाएंगे और 2022 के चुनाव में पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जल्द ही उनका ये वहम भी टूट गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बीच पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं। कैप्टन ने सिद्धू पर निशाना साधा और कहा कि वो पहले ही कह रहे थे कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है। अटकलें हैं कि कैप्टन दिल्ली में अमित शाह और नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन ने इन अटकलों को खारिज किया है। पंजाब में कांग्रेस का कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बेशक चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति भी थी और यही कारण था कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार ही मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर डालते आ रहे थे और इसी के चलते ही आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया। फिलहाल हमारे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहले न्यूज़ 24 पर सर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहली टिप्पणी चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने त्यागपत्र दे दिया, अपना रेजिग्नेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। मैंने तो जहाज में देखा था जब वो फेसबुक पे आया और वो रेजिग्नेशन की लेटर भी मैंने देखी थी। तो उसने ये तो फजूल बातें हैं कहना कि इसको ले लिया तब मैं छोड़ रहा हूँ या उसको ले लिया मैं छोड़ रहा हूँ। दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अच्छा लगता है। मेरे साथ कैबिनेट में रहा है 4 साल। ही इज अ कॉम्पिटेंट मैन। उसने तो डॉक्टरेट की हुई है अपनी, ही इज अ PhD एंड आई एम श्योर ही विल डू वेल। ही वाज अपने जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसके पास और कल्चरल अफेयर्स उसमें अच्छा काम किया। लेकिन सर जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू के पिछले दिनों का आप टूरिंग उसका प्रोग्राम लीजिए, पहले चरणजीत सिंह चन्नी को हर जगह लेके जाना और उसके बाद एकदम से चन्नी का आगे बढ़ते चले जाना और सिद्धू को पीछे छोड़ देना। देखिए मैं 2 बार चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, 9.5 साल, साढ़े 9 साल। उसमें किसी PCC प्रेसिडेंट ने मुझे कुछ नहीं बताया। जब कोई रिक्वेस्ट करते थे, कोई बात होती थी, मैं उनको मिलने जाता था या वो मुझे मिलने आते थे। लेकिन ये काम ये समझता था कि चीफ मिनिस्टर को चलाएगा कोई चीफ मिनिस्टर भी तैयार नहीं होगा कोई मेरे सिर के ऊपर बैठे। वही हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मैनेजिंग द स्टेट और उसने अपनी स्टेट को मैनेज किया हुआ है। एंड अगर कोई PCC प्रेसिडेंट ने बात करनी हो उससे बात कर ले, लेकिन ये समझना कि मेरे इशारे पे सब कुछ होगा, मैं ही बनाऊंगा जो मिनिस्टर हैं, मैं ही बनाऊंगा उनके पोर्टफोलियो दूंगा, ये तो गलत बात है। टोटली रॉन्ग। आई डोंट थिंक ही हैज एनी एक्सपीरियंस दिस मैन। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये आदमी को ही इज नॉट फिट टू बी प्रेसिडेंट ऑफ अ स्टेट विच इज इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी हैजर्ड। पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, ऐसे आदमी को आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ये एंटी नेशनल। तो हाईकमांड की भी नासमझी मानी जाए कि जिस तरह से हाईकमांड ने इसको प्रवोक करना शुरू कर दिया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, और उसी का नतीजा है कि इतने ताकतवर होते हुए भी आज रिजाइन करना पड़ा उनको। ताकतवर तो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ताकतवर। किसी ने सोचा होगा कि बड़ा अच्छा बनेगा, पर मुझे पूछ रहे थे, मैं तो इसको जानता हूँ इतनी उम्र से, 2 साल की उम्र से, तो मैं जानता हूँ किस किस्म का आदमी है, इसका नेचर क्या है। हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम पे बैटिंग कर रहा था, कुछ अजहरुद्दीन हमारे कैप्टन थे, उन्होंने कुछ इसको कह दिया, ही वॉकड ऑफ द फील्ड, जहाँ अपने होटल में गया, सामान करके बंद, हिंदुस्तान रवाना। दिस इज अनस्टेबल बिहेवियर। ये स्टेबल आदमी नहीं है। और अगर पहले मुझे पूछ ले तो मैं बता देता हूँ। आपको फ्यूचर किस तरह का दिखाई देता है? आज आप मानते हैं कि सोनिया गांधी को इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और किसी नए, इसको तो देना भी नहीं चाहिए था, जरूर एक्सेप्ट करो। तो आपने पहले भी कहा था कि मैंने अपोज किया था कि अभी 3 महीने का समय रह गया है, इलेक्शन को कंटिन्यू हमें करना चाहिए। किसको कंटिन्यू? भी इलेक्शन आने वाला है तो पूरी तरह जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है सुनील जाखड़ है, जहाँ आपकी मैं तो नहीं है इसमें। आई एम नॉट हियर, आई एम नॉट गोइंग टू बी पुश्ड अराउंड एंड जो मैं करना है मैं अपने आप फैसला करूंगा। लेकिन सुनील जाखड़ वाज अ वेरी फाइन PCC प्रेसिडेंट। अगर वो बनना चाहते हैं बड़ी खुशी से बने और हम सब बड़े खुश होंगे उसको देखकर। ही इज अ स्टेबल बॉय। मेरे साथ इतनी देर रहे और मेरा तो उनके साथ बहुत प्यार था, तो आई एम श्योर ही विल बी अ गुड PCC। कुछ विधायक भी आपके संपर्क में आ रहे हैं, आपसे आके मिल भी रहे हैं?
आप मेरे से सवाल कौन सा पूछ रहे हो? आपका ख्याल है कि मैं आपको बताऊंगा क्या? तो जिस तरह से आप दिल्ली आए हो, तो दिल्ली आने का चर्चाएं पंजाब में चल रही थी कि आप अमित शाह से मिल रहे हो, जेपी नड्डा से मिल रहे हो, और वहीं पर 3 काले कानूनों को लेके आप उनसे अनुरोध करने वाले हो कि इनको फौरन रद्द किया जाए। मेरा तो स्टैंड 1 साल से यही है। मैंने तो जो रिजेक्ट कर दिए थे, असेंबली में बिल पास करा दिया था इनके खिलाफ। मैंने किसानों को कहा आप जाओ, अगर जाना है तो जाओ और अपनी राजधानी में जाके प्रोटेस्ट करो। आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड देम। उनके जो अभी 250 के करीब हमारे मर गए किसान, उनकी फैमिलीज को हम रिलीफ दे रहे हैं, 5 लाख रुपए हर फैमिली को, और उनका एक बच्चा हम नौकरी दे रहे हैं। 270 तो मैंने 22 तारीख को देने थे जब चेंज हो गया मैं। तो ये चीजें तो हो रही हैं, हम कर रहे हैं। तो दिस इज, देखिए आपने सवाल किया आप किसी को मिलोगे नहीं मिलोगे। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल विजिट। जब पॉलिटिकल विजिट होगी मैं अपने आप आपको बता दूंगा। मैं कभी छुपाता हूँ आपसे कोई बात? सिर्फ ये छुपा रहा हूँ कि मैं बताता नहीं कि कौन मेरे सांसद और वगैरह मेरे साथ कांटेक्ट रख रहे हैं। बाकी और तो एमएलए भी आपको लगातार कह भी रहे हैं कि सर कोई ना कोई कदम उठाया जाए और हम आपके साथ में हैं। हाँ, ये तो आप ही कह रहे हैं ना, मुझे तो नहीं कहा एमएलए ने, पर हम जरूर बहुत दोस्त हैं। देखो 52 ईयर्स इज नॉट अ शॉर्ट टाइम। कि जो छोटे छोटे हमारे यंग एमएलए, तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था जब मैं पॉलिटिक्स में आ गया था। सो वो सबसे मुलाकात है। आप मानते हो कि नवजोत सिंह सिद्धू वाला फैसला राहुल और प्रियंका का नादानी वाला फैसला था? नो, nobody can know everybody. देखो, you need time to understand people. अब मैं भी 52 ईयर्स में जानता हूँ कि कौन है, कौन क्या है, किसकी सोच कहाँ है। बट व्हेन यू कमिंग, उनका तो, वो दोनों का तो सारे हिंदुस्तान में उनको देखना पड़ता है। मेरे का तो सिर्फ एक स्टेट था, पंजाब, एंड इट टेक्स टाइम फॉर मी। सो उनके शायद उन्होंने किया मिस्टर सिद्धू को, तो ठीक सोच के किया होगा, बट कभी कभी हो जाता है। लेकिन आपने कहा था नहीं, पहले सोच लेना चाहिए था। मैंने तो सबसे कहा था, मैंने तो आपके अखबारों से, आपके टेलीविजन चैनल से, कि ये अनस्टेबल आदमी है, रॉन्ग मैन फॉर द पंजाब। ये थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बता रहे थे कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी कि नवजोत सिंह सिद्धू अनस्टेबल मैन है, पंजाब के लिए, कांग्रेस के लिए घातक होंगे, और यही हो भी रहा है। और अब पंजाब की राजनीति में पूरी तरह जो उठा पटक है वो जारी है। विशाल अंग्रेज, न्यूज 24, दिल्ली। 1928 में जब भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया, तब भी देश में सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी कांग्रेस ही थी। तब के कांग्रेस नेताओं का कद भी मौजूदा कांग्रेस नेताओं से बड़ा था, लेकिन भगत सिंह ने कांग्रेस के कसीदे नहीं पढ़े, कम्युनिस्ट विचार को ही जंग का हथियार बनाया। लेकिन आज उन्हीं का नाम लेकर कम्युनिस्ट कन्हैया आज कांग्रेसी हो गए। कन्हैया के साथ गुजरात के जिग्नेश मेवानी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा, कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है। उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं, उन्हें आसमान हासिल करने का सपना दिखाने वाली कम्युनिस्ट सोच से पैदा हुए कन्हैया कुमार को भी अपना आसमान कांग्रेस में ही दिखा। कांग्रेस की कश्ती बचाने की दुहाई तो दी, लेकिन शायद सांसद बनने की जल्दबाजी में कन्हैया ने सब्र खो दिया। वही सब्र जो एक क्रांतिकारी के लिए निहायत जरूरी होता है, वही सब्र जिसकी वजह से भगत सिंह को बड़े जहाज का लालच नहीं आया। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा।
पाला बदलने पर सफाई देते देते कन्हैया अपने तकिया कलाम पर लौट आए। निशाने पर बीजेपी आई, पीएम भी बच नहीं पाए। जो माफी मांगे वो भीड़ हो गए। आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। कन्हैया कुमार के साथ ही गुजरात के विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस के विचारधारा का जामा पहन लिया, लेकिन विधायकी बची रहे, इसलिए पार्टी में शामिल नहीं हुए। कंटिन्यू एज एन एमएलए मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम, इस मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी। और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा। हालांकि जब मीडिया ने मेवाणी से विपक्ष के कमजोर होने का सवाल पूछा तो वो मीडिया को ही नसीहत देने लगे। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।